हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा होगा, आंसर राइटिंग बोर्ड कॉपी में कैसे करते हैं। सबसे अच्छा प्रोसेस, सबसे सही प्रोसेस क्या है आंसर राइटिंग का। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स में समझते हैं कि आंसर राइटिंग बोर्ड की कॉपी में कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन देना है आपको, डेफिनेशन जिसमें लिखनी है। तो 2-3 लाइन की क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, सिंपल वर्ड और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, यानी कि सीधे शब्दों में, जो कि किताबी भाषा में हो। 2-3 लाइन तो आप बना के अपने आप से लिख सकते हैं। फॉर एग्जामिनर टू स्टूडेंट नोज द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो एग्जामिनर को ऐसा लगे कि जो स्टूडेंट है उसको उस कॉन्सेप्ट पता है, आंसर का कॉन्सेप्ट पता है। एग्जामिनर को सीधा इम्पैक्ट जाना चाहिए कि जब आप वो डेफिनेशन पढ़े तो उसको लगे कि आपने तुरंत, कि आपको कॉन्सेप्ट आता है आंसर का। उसके बाद सेकंड स्टेप यह होगा कि आप सब हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करें। जब आप आंसर राइट करें तो याद रखें कि हमें पैराग्राफ नहीं लिखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, वो पैराग्राफ बना के बड़ा आंसर करते हैं, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग यूज़ करना है। अगर चाहें तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अगर हिंदी आपके उसमें अलाउड है तो आप इंग्लिश में पहले हेडिंग डालें, फिर हिंदी में लिखें। उसके बाद और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हों उसको अंडरलाइन ज़रूर करें ब्लैक पेन से। अगर आप आंसर ब्लू पेन से लिखते ही हैं तो आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें। जैसे मान लीजिए इसमें ये पॉइंट है, इसको अंडरलाइन किया है ऐसे मैंने, ऐसे करें। उसके बाद स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर नहीं, कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि स्ट्रक्चर जो हमारा वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा, पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर एक प्रिंसिपल क्या है आंसर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसकी वर्किंग, यानी कि अगर किसी मेटल के बने हुए तो वर्किंग क्या है, फिर उसके एडवांटेज क्या है, फिर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं, हमें आंसर राइटिंग में पैराग्राफ ना लिख के हमें सीधे अपना बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करना है। जो कि बुलेट पॉइंट्स इसलिए यूज़ करने हैं कि जो मार्क बूस्टर कहलाते हैं, यानी कि जब बुलेट पॉइंट यूज़ करेंगे तो मार्क्स बूस्ट होंगे। बुलेट पॉइंट यूज़ करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि जो बुलेट पॉइंट हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगी। तो हमारा एक हिसाब से देखेंगे, अगर लोग कॉपी भरने की बात करें तो हमारी कॉपी भी धीरे-धीरे आंसर बड़ा होता चला जाएगा। और देखिए जहाँ तक देखा जाता है, टीचर्स एग्ज़ामिनर ऐसे करते हैं कि 1 पॉइंट इक्वल टू 1 मार्क्स, यानी कि अप्रॉक्स 1 पॉइंट लिखने पे आपको 1 मार्क्स तक एग्ज़ामिनर अगर दे देता है, अगर आपका पॉइंट सही लिखा हुआ है। और हर पॉइंट को, एवरी पॉइंट फ्रॉम न्यू लाइन, हर पॉइंट को आप नई लाइन से लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि एकेटीयू और बीटी बोर्ड के एग्जाम, यानी कि आप टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पॉइंट्स हमेशा यूज़ करें, और धीरे धीरे सभी बोर्ड्स में पॉइंट का ही महत्व दिया गया है, पैराग्राफ कोई पढ़ता भी नहीं है। तीसरा, अगर आपके आंसर में डायग्राम बनाएं, अगर एप्लीकेबल है तो नीट और लेबल डायग्राम। लेबल्ड का अर्थ है, लेबल्ड मीन्स अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें नंबर दे दें कि यहाँ पे इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है। तो ये आपका हो गया लेबल्ड, यानी कि ये लेबल डायग्राम हो गया। और हमेशा साफ सुथरा डायग्राम बने, कटिंग्स बिल्कुल भी ना करें। कुछ टीचर्स क्या होते हैं जो अच्छे टीचर्स होते हैं, उनको कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं आपके डायग्राम की वजह से। फिर आते हैं पाँचवें पॉइंट पे। तो पाँचवें पॉइंट में हम फॉर्मूला, अगर साइंस बेस्ड आंसर है तो हमेशा याद रखें कि फॉर्मूला यूनिट मस्ट है। अगर आपने न्यूटन्स का लॉ पूछ लिया तो F बराबर ma होगा, या जो भी हो, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आंसर दें तो फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूला दें, यूनिट्स हैं यूनिट्स दें। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल है, अगर फार्मूला उसमें होते हैं तो आप फार्मूले का यूज़ कर दे सकते हैं। हमेशा सॉल्यूशन दें आंसर में। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट हमारा होगा लेंथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपने देखा 2 मार्क्स में पूछा है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें हमेशा 4 से 5 लाइन लिखनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इसमें पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन हमारा, यही क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है तो हमें 1 से 2 पेज में लिखने हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर हमारा 7 मार्क्स का है तो 2 से 3 पेज में, और डायग्राम मस्ट है। अगर आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन में कर रहे हैं तो डायग्राम जरूर बनाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पेज लिखेंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 से 4 पेज लिखना होगा, और डायग्राम पॉइंट्स बिल्कुल लिखने होंगे। हर आंसर में पॉइंट्स जरूर दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग टिप, राइट, हमेशा राइट लाइक यू आर टीचिंग द एग्जामिनर। हमेशा ऐसे आप लिखें कि आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं। ये इम्पेक्ट करेगा और आपको
नंबर गेन करने में बहुत मदद करेगा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।